राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अयो अपि सन्न्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्। वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहु ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांचा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के दिव्य श्री मुख से प्रकट वो दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से जीव को एक सहज शांति का अनुभव होता है। हमारे जीवन में आने वाला एक एक सुख जो है उस वाणी का ही प्रभाव है, और धीरे 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 भगवान में हम आकृष्ट होने लगते हैं, और भगवान में आकृष्ट होने से और हमारी जो है श्रद्धा निष्ठा में परिणित होने लगती है, और फिर भगवान की दिव्य वाणी आत्मसात करते हैं, अपना जीवन ऐसा ही अनुरूप बनाते हैं भगवान की वाणी के अनुरूप से, पर वो हमारा कल्याण करने लग जाती है। भगवान के श्रीमुख से प्रकट दिव्य वाणी जो संत महात्मा होते हैं वो भगवान के ही भेजे हुए यहाँ पर दूत होते हैं।
वो यहाँ पर साधन करते करते भगवान से एक में हो चुके हैं, वो महात्मा गण हैं। स्वभाव सुधारे हुए सब परमात्मा में लगे हुए सब संत हैं। ऐसे भगवान के प्यारे संत और महात्मा किसी जीव पे अगर कृपा कर दे तो उसका कल्याण होना निश्चिंत है। ये कल्याण कब होगा? जब हम क्या करेंगे? जो उनके श्रीमुख से प्रकट होने वाली जो कथा है, भगवान के गुण हैं, भगवान की लीला है, उसका स्मरण करते करते अपना जीवन भी वैसा ही बनाने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के किसी संत के चिंतन में आ जाए, महात्मा के चिंतन में आ जाए। और चिंतन के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का मूल भाव यही है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। बस जैसे वो कह रहे हैं ऐसा माने, जहां बैठे ये हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए कह रहे हैं, बस उसमें अपना सर्वस्व अर्पण कर दें। धीरे 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 भगवान की दिव्य वाणी सुनते सुनते क्या होगा? अंतःकरण पवित्र होगा, विवेक की जागृति होगी और बात को धारण करने की एक क्षमता आएगी। फिर हम विचार कर लेंगे कि अरे हमें तो यह इस पथ पर चलना है, अपना आत्म कल्याण करना है। बस फिर वो समाज में क्या करेगा? सबकी सेवा करेगा, भगवत नाम स्मरण करेगा। इन छोटी 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 क्रियाओं से, साधना से किसी संत के चिंतन में आ जाएंगे, उसके मनन में आ जाएंगे, उसके ध्यान में आ जाएंगे। बस जिस दिन ऐसी कोई क्रिया से कोई संत प्रसन्न हो जाए, वो हमें परमात्मा से मिला देते हैं। और भगवान के समक्ष कोई गवाही देने के लिए कहते हैं, वो संत होते हैं, वो महात्मा होते हैं, वो कहते हैं अरे प्रभु ये तो कृपा का पात्र है, आप कृपा करो इस पे। बस ऐसा विचार भीतर से आते ही हमारे प्रभु क्या करते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पर एक बार प्रभु रीझ जाए तो बस फिर हमारा कल्याण होना निश्चिंत है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि थोड़ी सी हम जब साधना करते हैं, संतों के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं, सेवा में प्रवृत्त होते हैं, नाम सेवा करते हैं, स्वभाव सुधारने लगते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था में ये थोड़ा बहुत साधन हमको करना पड़ता है। बाकी तो सब कुछ करने वाले जो है वो प्रभु है हमारे। बस वो सब संभाल लेते हैं अपने प्यारे भक्त को। वो कहीं न कहीं परमात्मा से युक्त होने के लिए कथा सुना देंगे, किसी संत के श्रीमुख से वो मंगलमय वाणी सुना देंगे, जो हमारा आत्मा कल्याण करने वाली हो। क्योंकि हमारे मन जो है, वो उत्कृष्टता चाहता है और भगवान चाहते हैं कि ऐसा ही वो पात्र तैयार हो जाए, जिसमें अमृतमय वाणी का प्रसाद उड़ेला जा सके। संतों के श्रीमुख से सुना है कि शेरनी का दूध होता है, वो सोने के पात्र में ही स्थिर रहता है, अदरवाइज उसमें अगर दूध डाला जाए तो पात्र को फोड़ कर निकल सकता है। बस ऐसे ही भगवान की अमृत में दिव्य वाणी का प्रसाद जो है, वो तब स्थिर होता है भीतर से जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, विवेक की जागृति हो जाती है, कुछ संत महात्मा की कृपा हो जाती है, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ जाती है। वरना हमारे जीवन में तो पग पग पर सवाल है और प्रभु की एक नजर का सवाल है, उसकी दृष्टि कैसे न कैसे हमारे पर पड़ जाए, फिर हमारी सहज पात्रता बनती रहती है। और ये विभूति योग जो अद्भुत योग, आहा हा हा, विशेष सामर्थ्य से योग और उसमें से प्रकट होने वाला ऐश्वर्य, ये ही विभूति है भगवान की। जहां संसार में सुंदरता, चमकता, दमकता, विशेषता, जहां कुछ दिखाई दे, जहां हमारा मन सहज में आकृष्ट हो जाए, वो सब परमात्मा की विभूतियां हैं। और भगवान ऐसा कर कर उन विभूतियों को प्रकट करते 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 जा रहे थे। और भगवान अर्जुन के समक्ष एक से एक ऐसे भीतर में भगवान के भाव से भरे हुए
जिससे सहज हमारा मन प्रभु में आकृष्ट हो जाए। अर्जुन तो अब तक यही समझ रहा था कि ये मेरे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं, इसलिए यहाँ सारथी के रूप में विराजे हुए हैं। लेकिन भगवान के मंगलमय मुख से वो दिव्य वाणी प्रकट हुई और वाणी प्रकट होते हुए भगवान के मुख से एक एक श्लोक, आनंदमय श्लोक प्रकट हुआ। और जैसे जैसे श्लोक का आनंद अर्जुन के भीतर गया, भगवान ने ऐसा पात्र तैयार कर दिया अर्जुन का, वो निर्मल मन हो गया, वो शुद्ध मन हो गया, वो पवित्र मन हो गया, जिसके अंदर भगवान की दिव्य वाणी ठहरने लग गई। और भगवान के समक्ष अर्जुन तो एक टक निहारने लगा, बिल्कुल जैसे दत्त चित्त और रिक्त चित्त हो गया, खाली हो गया भीतर से। अब भीतर कुछ जा रहा है तो प्रभु की वाणी जा रही है और भीतर से उस वाणी का आस्वादन कर रहा है। एक एक बात प्रभु को देखते रह गया टक करके। अरे ये मेरे मित्र जो मैं अब तक ऐसे ही सहज समझ रहा था, मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। जब भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ श्लोक, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथंचन्ते मां नित्य तुष्यन्ति च रमति च। और उसके बाद में भगवान के मुख से प्रकट होने वाला, तेसाम सतत युक्ताम भजताम प्रीतिपूर्व को ददामि बुद्धि योग ये अनमाम उपैंसि। मैं भीतर जाकर उसके बुद्धि योग प्रकट कर देता हूँ, ऐसी बुद्धि दे देता हूं जिसमें विवेक जागृत हो जाता है, वैराग जागृत हो जाता है, परमात्मा की मन आकृष्ट होने लगता है। ये सब कुछ मेरे प्रभु करने लगते हैं और सहज परमात्मा के हम निकट पहुंच जाते हैं। भगवान यही नहीं रुकते हैं, फिर भगवान आगे कहते हैं तेसाम अनुकंपार्थ, मैं उस पर इतनी अनुकंपा करता हूं क्योंकि उसका कंपन मेरे तक पहुंच गया है, मेरे हृदय तक पहुंच गया है। और हृदय पे कंपन प्रेम के रूप में पहुंचा है और प्रेम के रूप में भगवान की अनुकंपा हो गई है। बस जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते जाएंगे, परमात्मा का दया रूपी प्रसाद हमको वैसे वैसे मिलता जाता है। ये तेसाम एवं अनुकंपार्थ, भगवान की अनुकंपा हो गई। अहम अज्ञान जमतम, सारा उसका अज्ञान हर लेता हूं, भगवान कहते हैं। और भगवान ये कहते कहते उसके भीतर में ज्ञान का दीपक भीतर ले जाकर भीतर से मैं ही उसके हृदय में प्रकाश में कर देता हूं। और उसको सर्वस्व, अब कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है, उसके भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया है। और इतना दीपक का प्रकाश हो गया है कि वो दूसरे दीपक को भी जला सकता है। ये भगवान ही भीतर जाकर ये सब लीला करते रहते हैं। इतना सुनते सुनते तो अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर, अरे रे 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 रे, क्या प्रभु प्रभु, क्या कृपा क्या कृपा। अब मैं मित्रवत तक इतना ही समझ पाया था, लेकिन आज तो प्रभु साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अर्जुन के श्रीमुख से मंगल में स्तुति प्रकट हो जाती है। प्रब्रह्म परम धाम पवित्र पुर भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुताम ऋषेशर देव ऋषि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं चिब्रुम। आहा, भगवान के लिए दोनों हाथ जोड़कर, वाणी प्रकट नहीं हो पा रही है लेकिन कैसे भगवान की स्तुति करें, इतना प्रेम से लबालब अर्जुन कहता है, प्रभु समग्र परमात्मा तो आप, मैं देख रहा हूं, मैं आप ही समग्रता लिए हुए हैं, आप परब्रह्म हैं। परब्रह्म जो है निर्गुण निराकार में जो परम ब्रह्म तत्व है, आप उन्हीं के ही स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। वो निर्गुण निराकार परमात्मा भक्त की भावना के अनुसार सगुण साकार होकर इस धरा पर प्रकट हो गया है। बस अर्जुन को ऐसा आभास होने लगा कि हे आप समग्र रूप से परमात्मा आप ही हो। जो कण कण और जन जन में व्याप्त होने वाला वो निर्गुण निराकार परमात्मा, भक्त की ऐसी भावना हो जाती है, इतना विशुद्ध हृदय हो जाता है, पवित्र हृदय हो जाता है, निर्मल हृदय हो जाता है, उसको साक्षात सगुण साकार रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं और आप सामने विराजे हैं। आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा।
आगे अर्जुन कहते हैं ये परम धाम, आहा हा हा हा, जो आपका नित्य ध्यान जो है धाम है, वो सच्चिदानंदमय है, दिव्य है, वो आपसे एक मुख हुआ है, आपसे अभिन्न नहीं है वो आनंदमय धाम, वो आपका ही स्वरूप प्रतीत हो रहा है मुझे। और अर्जुन फिर कहते हैं परम पवित्र, हे प्रभु आप स्वयं इतने शुद्ध हैं, जो आपके गुण गाता है, जो आपका नाम लेता है, जो आपकी लीला सुनता है, जो आपका स्वरूप का ध्यान करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, कीर्तन करता है, उसको भी सर्वथा आप पवित्र करने वाले हैं। इसलिए आप परम पवित्र हैं, सबको पवित्र कर सकते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं सर्व ऋषि, सारे ऋषियों के लिए, यहाँ कहते हैं जो ऋषि है, अर्जुन प्रमाण दे दे के कह रहे हैं कि जो सारे ऋषि जो हैं वो कैसे हैं, वो आपको सनातन जो है वो आपको समझते हैं कि प्रभु है, वो नित्य हैं, वो एक रस में आप में ही डूबे रहते हैं, जो रात दिन आपका ही चिंतन करते हैं, वो सोचते हैं परमात्मा जो है अविनाशी है, क्षय रहित है और दिव्य है, दिव्यता लिए हुए प्रभु है, स्वतः प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और सबके आदि देव है प्रभु है और सर्वव्यापी है, अजन्मा है, अविनाशी है। ऐसे जो ऋषि है, सब ऋषि आपको आकर इसीलिए प्रणाम करते हैं। अब तक तो प्रभु मैं ये सोच रहा था, ये सहज में आकर ऐसे जैसे हम किसी भी अज्ञानी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं, ऐसे सहज में प्रणाम कर लिया करते थे। लेकिन जब आपके श्रीमुख से, मंगलमय मुख से ये दिव्य श्लोक प्रकट हुए, तब भीतर से आपने कुछ अंश में मुझे जनाया, तब पता लगा कि ये सब ऋषि किस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, जो आपकी स्तुति में नित्य ही आपको प्रणाम करते हैं। और ये जो देव ऋषि है, ये देव ऋषि कौन? जो भूत भविष्य वर्तमान की सब कुछ जानने वाले हैं, जो स्वयं भाती हुई ज्ञान के प्राप्त कर चुके हैं, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वो सब देव ऋषि हैं, जिन्होंने कठिन तपस्या करके इस संसार में उनका नाम बहुत विख्यात हो चुका है, वो सब देव ऋषि हैं, जो मंत्रों के वक्ता है, जो ऐश्वर्य के बल से एक लोक से दूसरे लोक में कहीं भी आ जा सकते हैं, इतनी उनकी सामर्थ्य रहती है और सदा ऋषियों से घिरे रहते हैं। ऐसे देव ऋषि जो है वो सदा आपको प्रणाम करते रहते हैं। वो देवता हो या भूमि के देवता, ब्राह्मण हो या राजा हो, ये सब जो उच्च कोटि का साधन कर चुके हैं, ये सब देव ऋषि हैं और सब कहते हैं कि आप शाश्वत हो, दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सर्वव्यापक है, सब ऐसे कहते हैं। आज मुझे ध्यान में आने लगा, ये सब ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु? अर्जुन यहीं नहीं रुके, अर्जुन और प्रभु से कहने लगे कि आपके मंगल मुझ से ये देव ऋषि नारद, आसित, देवल, व्यास, सभी जो परमात्मा तत्व के जानकार हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी, ये सब आपकी लीला यशगान गाते रहते हैं। और फिर धीरे 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 अर्जुन को राजसूय यज्ञ की बात याद आ गई और वहां भीष्म ने जो वर्णन किया, उसने कहा सारे देवता मिलकर भी अगर कृष्ण की चरण की पूजन करे तो भी कम है। अगर पांडव तुम्हें सौभाग्य मिल रहा है तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्यशाली हो, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तब इतना विचार नहीं आया था कि भीष्म पिता में कितनी बड़ी बात कह गए थे। लेकिन ये सब देव ऋषि, जो नारद, देवल, व्यास, ये सब के सब अतुल्य प्रभाव प्रभु आपका जानते थे कि साक्षात वो आपको परब्रह्म परमेश्वर ही समझते थे। आज मैं इस बात को जान गया कि वे सब ठीक कहा करते थे। और ऐसे कहते कहते अर्जुन कहने लगा प्रभु ये बात आप भी तो कह रहे हो, आप भी मेरे लिए कह रहे हो, आप स्वयं मेरे प्रति कहते हो, अब आपने मेरे पे कृपा कर दी है और मैं अब आपको कुछ अंश में जान गया हूं। बस ऐसे स्तुति अर्जुन करने लगा और अर्जुन स्तुति करते 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 भगवान के सामने 10वें अध्याय के चौथे
14वें श्लोक में यहाँ पर सर्वेतम ऋषि मन्य यत् माम वदसि केशव नाही तुम भगवन वेत्ति विदु देवान दानवा। आहा, यहाँ दो संबोधन इतने प्यारे भगवान के लिए अर्जुन के मुख से प्रकट हुए। भगवान कहते हैं हे केशव, केशव में क अ और ईश, ये तीनों शब्द जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप दिखाई दे रहे हो प्रभु आप, जिसमें साक्षात तीनों ही विराजमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही केशव है। बस भगवान के लिए अर्जुन का ये केशव का भाव ऐसा है। फिर भगवान के लिए एक और विशेषण प्रकट किया अर्जुन के मुख से, आप भगवान हो। आहा, जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हो, संपूर्ण धर्म से युक्त हो, संपूर्ण यश से युक्त हो, संपूर्ण श्री जो हो, ज्ञान हो और वैराग हो। भग माने ये जिनके अंदर धारण किए हुए होते हैं वही भगवान है। ऐसे कहते कहते अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु, हे कृष्ण, हे केशव, हे भगवान, आप सत्य कहते हैं। आप जो बोल रहे हो वो एक एक बात अक्षर तक सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने ये 10वें अध्याय में जो जो विभूतियां कही है, जो छठे श्लोक से लेकर चौथे श्लोक से छठे तक, जिसमें 20 भाव जो प्रकट होते हैं भीतर से, प्रभु उसके मूल में आप ही हो। और जो आपसे अभिन्न व्यक्ति रूप से जो विभूतियां हैं उसमें भी सब में आप ही हो। ऐसी मैं आपकी सब बातों को दृढ़ता से स्वीकार करता हूं। आप ही सृष्टि के उत्पादक और संचालक हो। मूल में प्रभु आप हो, आप हो, आप। लेकिन अर्जुन ने कहा कि आपके इस दिव्य रूप को, अवतार को, विभूतियों को न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, तो मैं कैसे जान पाता प्रभु, ये तो आपने कृपा कर दी है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं जान सकता था। मैं तो यही समझता था कि मेरे मित्र हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं और सारथी के रूप में यथ रथ पर बैठे हुए हैं। बाबा तुलसी यही कहते हैं, सो ही जाने सो देहि जनाई। आहा, जानत तुम ही तुम्हारा हो जाए। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, वो भगवान की रीति बहुत विलग है। नहीं तो हमारे भीतर ज्ञान का अहंकार रहता है, दूसरों की तुलना में ज्ञान ज्यादा हो तो अभिमान रहता है, काम रहता है, क्रोध होता है, लोभ मोह राग द्वेष, पूरी सेना भीतर भरी पड़ी है। भगवान सबका नाश करते हुए वो दिव्य प्रकाश से जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको प्रभु जना देते हैं। और जनाने के बाद में क्या होता है, जाने ही तुम्हें तुम ही हो जाए, बस फिर भगवान का ही हो जाता है। और वो कहता है, हे नाथ मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। बस उसके भीतर से पूरे दिन भर जब भी हो प्रभु से बस एक गुंजन सी उठती रहती है, प्रभु मैं आपका हूं और केवल आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो। बस ये ऐसे बार बार स्मरण करना, याद करना, यही तो जनाना है प्रभु का तरीका। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं बने तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऊपरी तौर से भी नाटक करते रहो, कहते रहो बार बार, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। ये नाटक ही भगवान की कृपा से सत्य रूप में प्रकट होने लगता है धीरे 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 धीरे। लेकिन जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, जो रात दिन कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की दिव्य वाणी सुनते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, उनको क्यों नहीं भगवान जनाएंगे। कि भगवान की विभूतियां हमारे मन को आकृष्ट करके प्रभु को जनाने के लिए ही तो भगवान वर्णन कर रहे हैं। और जैसे जैसे भगवान के सन्निध जाते रहते हैं, बस फिर आनंद 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 आनंद। मूल बात है कि प्रभु को जानना तो बहुत 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 बड़ी बात है। प्रभु जनाते हैं तभी जानते हैं, लेकिन प्रभु को जो प्राप्त
हो चुके वो संत महात्मा इस धरा को, जो पुण्य भूमि को पवित्र कर रहे हैं यहाँ विराजमान होकर, हम उनको भी सही तरीके से नहीं जान सकते जब तक प्रभु की हम पर कोई कृपा ना हो। अन्यथा रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इतनी सादगी से रहते थे, न पहनने का पता, ऐसे ही एक कपड़ा सा रख लिया, बस माँ के चिंतन में रहते थे हर वक्त। और कभी कभी तो इतने भाव विभोर होकर ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते थे, बहुत सारे लोग तो सोचते थे ये तो पागल हो गए हैं, अरे ये तो पागल है। पर वो भीतर ही भीतर इतने आत्मिक प्रसन्नता होते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम में पागल हुए हैं। वो बिगड़े दिमाग में अजीब से लच्छे हैं। हम प्रभु प्रेम में पागल हैं तो पागल ही अच्छे हैं, ऐसी मौज में रहते हैं। लोगों का ज्यादा भीड़ ना हो जाए, साधन में विघ्न ना हो जाए, वो ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। और कभी कभी कहते हैं, अरे मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया, अरे देखो देखो ना, किसी को दिखा दो मुझे, ऐसे हास्य प्रयास करते रहते थे। एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए मुकुंद जी महाराज, आहा हा हा, कहीं विराजे हुए थे, और एक कर्नल साहब कहीं पधारे, उनको उनको अपने निवास स्थान पर ले आए। पाली के पास में एक जगह है बागावास, वहां पर एक कुटिया में उनको विराजमान कर दिया। उस कुटिया में मिट्टी बिछा दिया करते थे। वो ऐसे ही लीला में थे, समझ नहीं पाते थे लोग बाग उनको। छोटे बच्चे पहले मजाक कर दिया करते थे, कोई सुई चुबो दिया करते थे, कोई ऐसा कर दिया करते थे। तब वहां से बाला से बाप जी पधारे, और जैसे ही उनके पास आए, आगे बोल की इतने प्रेम से, वो जिसको जनाना चाहते थे, जिससे प्रेम से आतुर होते थे, जिसका भाव देखते थे, उस भाव के ग्राही थे वो। और नहीं तो दुनिया वालों के लिए पागल की जैसे ही रहते थे, क्योंकि प्रभु के प्रेम पे पागल थे। हम जान नहीं पाते हैं, कई बार क्या होता है कि इतने दिव्य पुरुष हमारे सन्निकट होते हैं चारों तरफ, ऐसे संत महात्मा होते हैं, वो इस धरा पर विराजते हैं, तब हम मनुष्य बुद्धि करके एक सहजता रखते हैं, लेकिन बाद में आभास होता है कि हम जान ही नहीं पाए। बस भगवान यही कहते हैं कि जीव की ऐसी दशा होती है, माया में आबद्ध जीव जो है, उसकी पहुंच ज्यादा दूर नहीं होती है। जो धरा पर विराजने वाले साक्षात परमात्मा से एक रूप हुए वे संत महात्मा को भी हम ढंग से नहीं जान पाते हैं, तो प्रभु को जानना कितना 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 मुश्किल है। लेकिन भगवान जिस पर कृपा कर दे, भगवान जना दे, बस वही जान सकता है। क्योंकि संत महात्मा में इतनी सादगी, सहजता और सरलता होती है कि अच्छे अच्छे लोग उससे धोखा खा जाते हैं। उनकी सादगी, सरलता, वो कहते हैं हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, पर बाहरी आवरण देखकर सब भ्रमित हो जाते हैं, जान नहीं पाते हैं। लेकिन जिस पर कृपा हो जाती है, यहाँ पास में एक, जयपुर के पास में निवाई स्थान है, और निवाई के स्थान पर एक संत दादू दयाल जी महाराज का एक आश्रम है। वहां बड़े बाबा विराजते थे। आहा हा हा, कभी कभी दास को भी वहां दर्शन करने का मौका मिला, और दास का दर्शन करने का मौका मिला तो वहां देखा तो बड़े बाबा विराजे थे। एक भक्त ने आकर दंडवत प्रणाम किया, और दक्षिणा के रूप में उनके समक्ष उस समय उसने 20 रुपए का नोट चढ़ा दिया। और बड़े बाबा ने क्या किया, उस 20 के नोट को लेकर इतने प्रसन्न होकर उसको पलट पलट कर देख रहे थे, जैसे कभी देखा ही नहीं हो रुपए से। और देखते 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 पास में बोले, कितना को नोट छे भाया? 20 को। अरे ऐसे भाव से ऐसी लीला करते हैं जैसे
सारी विभूति ऐश्वर्य सब साथ में होते हुए भी इन सब से उठे हुए ऐसी लीला करते हैं। लेकिन प्यारा भगवान का भक्त होता है, वो सहजता से सरलता से जान जाते हैं कि बाबा लीला कर रहे हैं, बस वही करते हैं। वो धाम में बाबा गंगादास जी महाराज विराजते थे, और गंगादास जी महाराज कभी बैठे 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 सत्संग जब चलता था तो वहां बैठे 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 थोड़े थोड़ी निद्रा में ऐसे ध्यान में चले जाते थे। सामान्य व्यक्ति समझता था बाबा जी अब अवस्था हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, नींद आ जाती है। एक बिल्कुल गांव की जाटनी थी, उन्होंने कहा जैसे ही सुना, अरे घेली, अरे महात्मा जी को कभी नींद आती है क्या? ये तो ध्यान निद्रा में चले गए हैं। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, देखो देखो कैसा भाव है, ये जानते हैं जिनको जनाते हैं वो। नहीं तो हम सोचते हैं थक गए हैं, सो गए हैं। बाला में बाप जी विराजे विराजे प्रभात में, धीरे धीरे ध्यान निद्रा में जाते 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 गर्दन इतनी नीचे हो जाती थी, जो नहीं जानते थे वो कहते थे नींद आ गई। और जो स्वयं जागे हुए हैं, दूसरों को जगा सकते हैं, उन्हें कहां निद्रा, लेकिन वही जान सकता है संतों को जिसको प्रभु जनाना चाहते हैं। ये तो लोक में साक्षात भूमि पर पधारे हुए भगवान के ही कोई न कोई लीला करने के लिए पधारते हैं, उनको हम सही ढंग से नहीं जान सकते तो प्रभु 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 अब तक मैं आपको जान नहीं पाया था, लेकिन आप जिस पर कृपा करते हो वही जान सकते हैं। बस ऐसा करते करते अर्जुन कहता है, लौकिक में भी कोई किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, ऐश्वर्य, वैभव हम तब तक नहीं जानते हैं जब तक हमें ज्ञान का बोध नहीं होता है। पास में एक पार्क है, पार्क में सुबह सुबह लोग भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करते हुए एक वहां पर घूमते घूमते एक जो व्यक्ति था वो भी घूम रहा था, और पांव की थोड़ी सी ठोकर लग के गिरने लगा और उन्होंने संभाल लिया, और संभालने के बाद में अरे कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद करके नमस्कार। अब नित्य घूमने जाते हैं, उनके दर्शन होते हैं, सब प्रणाम करते हैं, और बस सहज चलता रहता है। लेकिन घूमते 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 एक दिन उनका एक मित्र आया, उसने कहा वो जो अभी वो देख रहे हो, हाँ मैं रोज प्रणाम करता हूँ इनको, तो एक बार ये गिर रहे थे, मैंने थोड़ा सहारा दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया, फिर मिलते हैं मैं प्रणाम कर लेता हूँ, एक सहज क्रिया होती है। अरे तुम इन्हें जानते नहीं हो, पता ये कौन है? बोले नहीं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, इतने सहज सरल सादगी से रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगता है। तब बोध होता, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे इतने सन्निहित है, मैं तो यूं ही सहज नित्य इनको प्रणाम कर लिया करता था, आज तुमने ज्ञान का बोध कराया, अब तो मेरा भाव ही बदल गया है। अब मुझे वो सामान्य व्यक्ति नहीं दिखता है, अब मुझे एक आईएएस के रूप में दिखता है। अरे कितने बड़े व्यक्ति, लेकिन इतनी सादगी सरलता से रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रभु हैं, वो अपना व्यक्तित्व, ऐश्वर्य, वैभव सब छुपा के रखते हैं। लेकिन कोई जिज्ञासु हो, कोई लालसू हो, कोई पेप्सू हो, जो भीतर से ज्ञान का अर्जन करना चाहता है, उसके लिए भगवान अपने हृदय का दरवाजा खोल देते हैं। बस ऐसे ही अर्जुन के लिए दरवाजा खोल दिया, और अर्जुन कहने लगा, हे प्रभु, आपको कोई जानता नहीं है, ये बात आप सत्य कहते हो, और वही जान सकता है जो रात दिन सो ही जाने सो देहि जनाई, जाने ही तुम्ही हो जाए। भगवान को पूरी तरह कौन जान सकता है? सब भगवान को, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो जो जैसा जैसा जानकर अपने मुख से भगवान के बारे में बोलता है, वो अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है कि मैं परमात्मा को इतना ही जानता हूं। जितना जितना हम परमात्मा के बारे में बोलते जाएंगे,
बस यही है कि हमने अपनी बुद्धि में परमात्मा को इतना ही जाना है। क्योंकि भगवान वेद में कहते हैं कि सब जाकर सब कहते हैं नेति 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 नेति, पता नहीं वो कितने महान हैं, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे जानता रहता है तब एक एक बात भगवान की प्रकट होती है, तब कहते हैं अरे भगवान ये तो अलौकिक बात, अनोखी बात, ऐसी कृपा तो कभी नहीं। भगवान की गीता जी पढ़ते 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 एक एक श्लोक में से जो भाव स्फुटित होता है, तब लगता है आहा, कितनी बार पढ़ने के बाद में भी ये भाव तो बड़ा अलौकिक है। तब भगवान की तरफ दृष्टि जाती है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं जानते, और जिसने जाना है वो तो मौन हो गया है। नमक की डुबली समुद्र की गहराई नापने गई और समुद्र में ही घुल कर रह गई। अब कौन बताए उस अगाध अथाह समुद्र का था कौन पा सकता है। ऐसे ही मेरे प्रभु अगाध अथाह अगम, ऐसे मेरे प्रभु है। इसलिए पूरी तरह से कोई नहीं जान सकता। जिस प्रकार अनल पक्षी आकाश में मौज से आनंद से विचरता रहता है, उड़ता रहता है, जिस प्रकार एक समुद्र में मछली उसका आनंद लेती रहती है समुद्र की, इसलिए प्रभु आप हो जैसे हो, हम तो आपके इस आनंद सरोवर में आनंद लेते हैं, और बस जितना आनंद लेते हैं, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें प्रभु का क्या था है। जो दिन जी लिया वो अपना और बाकी सब सपना, आज का दिन प्रभु के नाम स्मरण में आनंद से गुजर गया, बस मौज है, इससे अलावा हम कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं। हे प्रभु, बस नित्य प्रभात से लेके रात्रि तक आपका स्मरण बना रहे, मनन बना रहे, चिंतन बना रहे, और चिंतन बनता 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 आप हमें मीठे लगने लग जाओ, प्यारे लगने लग जाओ, रस रूप बनकर एक रूप हो जाओ, ऐसा हमारा ध्यान बनता रहे। बस ऐसे कहते करते कहते अर्जुन के दोनों हाथ जुड़ गए और भगवान को इस 15वें श्लोक में हा 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 हा, स्वयं एव आत्मना आत्मनं वेत्ति तत्त्वपुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगपते। भगवान को 5 संबोधन 5 विशेषण से अर्जुन ने उन भावों से भावित कर रहे हैं। अर्जुन और भगवान दोनों हाथ करबत जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु आप भूत भावन हो। भूत भावन का मतलब, हे प्रभु आप सबको उत्पन्न करने वाले हो, कि सब जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं, प्राणी मात्र। भूतेश, हे भूतों के ईश्वर, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हो, शासक हो। हे देवादेव, सभी जो देव है वो आप उन पूजते हैं, आप सबके पूजनीय हो। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे देवादेव, हे जगपति, आप समस्त विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं। और उसके बाद में भगवान के लिए कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आहा हा हा, अपरा और परा जो प्रकृति है उसमें नामक जो क्षर और अक्षर पुरुष जो है, आप उन दोनों से उत्तम हो, साक्षात पुरुषोत्तम हो। इस प्रकार अर्जुन ने 5 संबोधन से भगवान से कहा। आप सबके कण कण और जन जन में आप ही विराजे हुए प्रभु, आपके ऐश्वर्य से समस्त विभूतियां, समृद्धि, ये सब कुछ प्रकट हो रहा है। और ऐसा कहते कहते अर्जुन 16वें श्लोक में कहते हैं इसी बात, वक्रतुम अशेष देवा ही आत्म विभूते या विभूते भी लोकाना इमान तम व्यापतिष्ठति। आहा, हे प्रभु जो दिव्य ऐश्वर्य और विभूतियों को
केवल सब लोगों को व्याप्त करके आप स्थित हो, बस संपूर्णता से कहने के लिए तो आप ही कृपा करके कह सकते हो। ये संसार में जितने भी तेज है, बल है, विद्या है, गुण है, शक्ति है, बस इनको सबने आपने प्रकट किया है और आप ही समर्थ है, आप ही पूरा का पूरा कह सकते हैं, बाकी कोई विभूतियों को जान नहीं सकता। इस प्रकार कहते कहते फिर 17वें श्लोक में फिर भगवान के प्रभु का चिंतन करते हुए उसमें अर्जुन फिर वो कहते हैं, कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सद परिचिंतन केसु केसु चे भावेषु चिंतन असि भगवन मया। आहा, हे योगेश्वर, किस प्रकार का चिंतन करता हुआ मैं आपको और जानूं। बस एक प्यास जागृत हो गई है। जैसे एक जादूगर क्या करता है, एक जादू का छोटा मोटा खेल दिखाता है, फिर हम क्या है कि और जानने के, और दिखाओ, और जादू दिखाओ, और जादू, छोटे बच्चे मचल उठते हैं। बस ऐसे ही भीतर परमात्मा की विभूतियां थोड़ी बहुत भगवान ने संक्षेप में कही, उससे अर्जुन के भीतर की जिज्ञासा और बढ़ गई, उसके मन और आकृष्ट हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मैं कहां कहां आपका चिंतन करूं ताकि मैं सदा निमग्न रहूं। निमग्न ऐसे जिस प्रकार हलवाई जो जलेबी निकालने के बाद में उस रस में डाल देता है, हे प्रभु आपके चिंतन से मैं सदा रस रूप ऐसा ही डूबा रहूं उसके अंदर कढ़ाई में, ऐसे आनंद से विभोर हो जाऊं प्रभु, आप कृपा करें। अर्जुन का एक एक शब्द जो है वो इतना जिज्ञासा, लालसा, पेप्सा से भरा हुआ है। अर्जुन कहते हैं प्रभु समाधि जो स्थिति है, जो एकांत में बैठकर भगवान का नाम स्मरण करते रहे, नाम स्मरण करते 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 आप मीठे लगने लग जाए, मीठे लगते लगते मनन करते रहे और मन से प्यार, बुद्धि से विचार और आपका ही चिंतन, आपका चिंतन से होते हुए रस टपकने लग जाए, रस रूप होने के बाद एक रूप हो जाए, फिर ध्यान की अवस्था में हो जाए, फिर बस चुप साधन बन जाए, मौज 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 मौज। लेकिन प्रभु ये सब समय तो नहीं हो सकता ने, वापस ध्यान से बाहर आने के बाद में तो फिर सामने यही संसार है, फिर यही वही व्यक्ति, वही फिर वहां, कैसे सब में सब वक्त सब जगह मैं आपका चिंतन करूं। ऐसे प्रभु कहीं हम धाम में जाते हैं, वहां धाम में भी वो सेवा से मैं आपका कुछ देर चिंतन कर सकता हूं, लेकिन सर्वथा वैसा चिंतन बनता नहीं है। वहां धाम में जाने के बाद में भी परिवारजन इतने मिल जाते हैं कि हम परिवार की ही चर्चा करते रहते हैं। हमारी स्थिति प्रभु ऐसी नहीं है, हम सत्संग कीर्तन में भी जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं, वहां पारिवारिक लोगों का समूह मिलते हैं, फिर हम परिवार की बात करने लग जाते हैं। वहां भी प्रभु हम आपको स्मरण कर जाते हैं, गए हम सत्संग करने, गए हम भजन करने, गए हम रात्रि जागरण करने और वहां बैठकर और ही कुछ चिंतन मनन होता रहता है, संसार का ही बात होती रहती है। प्रभु सर्वत्र आपका चिंतन कैसे बने, ये मेरी स्थिति है। आप प्रभु कृपा करके ऐसी स्थिति बना दें कि सर्वत्र मैं संसार में कहीं भी रहूं, बस प्रभु आपका स्मरण बना रहे। केसु केसु चे भाव से चिंतन भगवान में, सर्वव्यापी वस्तु कहीं न कहीं विशेष प्रकाश देती हुई अनुभूत होती रहे। प्रभु आप कृपा करके भगवान बताओ ना मुझे, मैं कैसे आपका ऐसा चिंतन करूं कि 24 घंटों सातों दिन बस प्रभु आपका स्मरण, आपका स्मरण, आपका स्मरण हो, श्रद्धा प्रेम से आपका चिंतन करता रहूं और जड़ चेतन में सब जगह आपको ही कैसे देखूं, वासुदेव सर्वम जैसी स्थिति कैसे बने, संसार से मन हटकर केवल प्रभु आपके चरणों में कैसे लग जाए। बस
सर्वथा ये भाव बना रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप कृपा करो भगवान, आप कृपा करो भगवान। और ऐसे कहते कहते भगवान से कहने लगे अर्जुन, हे प्रभु, आपकी बातें सुनते सुनते ये कान और चाहते हैं, और मीठा कुछ सुनना चाहते हैं। ये आपकी वाणी जो है वो बड़ी अमृतमय लगती है हमको, जब जब सुनते हैं तो इतना भीतर से आनंद सुखानुभूति देती है। आप प्रभु, आपने 7वें अध्याय में जब अपनी विभूतियां प्रकट की, 8वें में की और फिर 9वें में की, और अब यहाँ 10वें में विभूतियां सुनते 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 इतना प्रेम में आतुर, आपकी एक एक विभूति विशेष सामर्थ्य और योग से प्रकट वो ऐश्वर्य सुनकर हम आनंद विभोर हो जाते हैं। प्रभु, आप कृपा करके मुझे और सुना दो ना प्रभु। भगवान भी अर्जुन को देखकर मुस्कुराने लगे। अर्जुन कहने लगे, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आप सुना दो बस मुझको तो। अच्छा, आपने जो पहले सुना दी वो सुना दी, कोई बात नहीं, आप दोबारा सुना दो, मैं दोबारा भी सुन सकता हूं। ये सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य देवता नित्य प्रभात बेला में हमें दर्शन देके प्रकाश और रोशनी देते हैं, और नित्य हमें एक प्रकाश और अनुभूति देते रहते हैं आनंद की। क्या वो बासी हो जाते हैं क्या? गंगा जल जो है नित्य ही अगर होगा जाए तो वो क्या पड़ा पड़ा कभी बासी हो जाता है क्या? इसलिए भगवान, जो आपकी जो दिव्य अमृत प्रकट हो गया है, पुनः आप प्रकट करके अगर मुझे सुना दोगे तो और आनंद रहेगा। और भगवान की वो दिव्यता को भूलकर अर्जुन मित्र भाव में आ गया और कहने लगा, भगवान सुना दो ना मुझे, आपको सुनाने में क्या जोर आ रहा है, बताओ प्रभु, मैं आपसे फिर सुनना चाहता हूं। भगवान उसकी नादानियां को सुनकर इतने प्रेम से आतुर देखकर भगवान भी हंस दिए, और हंसते हंसते, अरे अर्जुन अर्जुन अर्जुन, सुन 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 सुन, अरे तू विभूतियों को सुनना चाहता है, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी विभूतियां तो अनंत है, और मैं अनंत विभूतियों को कितना सुना पाऊंगा, बता अर्जुन। संपूर्णता से तो मैं भी नहीं प्रकट कर सकता है। संतों का ऐसा भाव है कि कोई एक संसारी व्यक्ति कहीं बाजार में चला जाए और बहुत बड़ा मॉल हो, जिसमें बहुत सारा मॉल, जो एक्सक्लूसिव साड़ी का शोरूम वाला मॉल हो, जिसमें सभी कंपनी की साड़ियां हो, और कोई महिला हो और वो वहां पर साड़ी खरीदने चली जाए, और वहां पर काउंटर पे जाकर कहते हैं कि मुझे बहुत सारी साड़ियां खरीदनी है, आपके जितने यहाँ पर इसमें शोरूम में, इस गोदाम में सब साड़ियां हैं, मुझे आप सब दिखा दो, ताकि मैं अपने विवाह के उत्सव में सबको, परिवार वालों को कुछ साड़ी बांटना चाहती हूँ। तब वो शोरूम का मालिक कहता है, बहन जी, इस शोरूम में, इसमें मॉल में इतनी साड़ी है, मैं सब की सब आपको दिखा नहीं सकता। हाँ, कुछ नमूने के तौर पर, सैंपल के रूप में कुछ साड़ियों को दिखा सकता हूं। फिर इसी के प्रिंट की लगभग ऐसी ही 10-20 साड़ियां और है, इसलिए कुछ कुछ नमूने की मैंने यहाँ पर ये डॉल टाइप की एक महिला बना रखी है, उसको पहना रखी है, कुछ शोरूम में दिखा रखी है, तो कुछ संक्षेप में मैं आपको कुछ साड़ियां दिखा सकता हूं। बस ऐसे ही हमारे प्रभु, जो अलौकिक, जो अर्जुन पूछ रहा है, प्रभु मैं आपकी संपूर्णता से विभूति जानना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा, रे अर्जुन, पूरी की पूरी दिखाना संभव नहीं है, मैं तुझे संक्षेप में दिखाऊंगा, क्योंकि तू जिज्ञासु है, लालसू है, पिपसू है। यही भाव बनाए रखना, तो निश्चित रूप से भगवान उस अमृत में विभूतियों को प्रकट करेंगे और हम सब आनंद लेंगे। ओम तत्सत। तब तक आइए, असार संसार में जो कुछ भी है वो प्रभु का नाम है। आइए हम सब मिलकर उस प्रभु राम 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 राम
Ram 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 Ram